नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्री में जो चीज़ें दी जाती है, जैसे कि कोई फ्री कोर्स हो सकता है, कोई फ्री प्रोडक्ट हो सकता है, कोई फ्री कूपन हो सकता है। तो जब कोई इंसान आपको कोई चीज़ फ्री में देता है, तो फ्री में देने के क्या इंटेंशंस हो सकते हैं। कोई इंसान अगर आपको कोई चीज़ फ्री में दे रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा दिमाग में। जैसे कि कुछ पॉजिटिव इंटेंशन हो सकता है, कुछ अच्छा कॉज क्रिएट करने के लिए कोई चीज़ फ्री में दे सकता है। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव रीजंस हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव रीजंस हो सकते हैं, कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं जो बिजनेस के फेवर में होते हैं। तो ये रीजंस को समझते हैं, ठीक है। जब जैसे कि एक फ्री कोर्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है। जब आपको कोई इंसान एक कोर्स फ्री में देता है, तो उसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है। सबसे पहला इंटेंशन तो ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि नॉलेज जो है उसको फ्री में देना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। या कोई अगर इंसान गरीब रहा है अपने जीवन में, तो उसको पता है कि ज्ञान की क्या कीमत होती है, ठीक है। ज्ञान से क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है सोसाइटी में। तो एक नोबल कॉज के लिए कोई इंसान एक कोर्स फ्री में लॉन्च करता है, फ्री में पढ़ाता है, ठीक है। ये तो हो गया उसका पॉजिटिव चीज़। पर इससे बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपको मदद भी मिलती है, ठीक है। अगर आप एक इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो होता क्या है, जब आप किसी स्टूडेंट को या किसी इंसान को अपना कोई चीज़ फ्री में देते हो, जैसे कि आपका फ्री कोर्स हो गया। जब आप कोई चीज़ फ्री में दे रहे हो, तो सबसे पहला एडवांटेज ये हो जाता है कि बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच जाता है, ठीक है। और जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं लोगों तक पहुंचने के। जब आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो, तो होता क्या है, आपने जो भी चीज़ बनाया है वो लोगों तक बहुत बहुत दूर तक पहुंचने वाला है, ठीक है। इससे और लोगों तक तो पहुंचेगा ही, वो चीज़ फ्री है, तो लोगों का जो प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ को देखने का वो बढ़ जाता है, ठीक है। इससे एडवांटेज ये होता है कि अब आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा लोग देखेंगे, ठीक है। अब जब आप रेगुलरली ऐसा काम करने लगते हो, फ्री में चीज़ें बनाने लगते हो, जो आपका फ्री कोर्स है जब आप उसको बनाने लगते हो, और आपने जेन्युइनली अगर अपने फ्री कोर्स में कोई एफर्ट डाला है, जेन्युइन वैल्यू लोगों को दिया है, तो होता क्या है, आप लोगों के साथ कनेक्ट करने लगते हो, ठीक है। ये कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और इसी कनेक्शन को बोलते हैं हम ट्रस्ट, ठीक है। और बिजनेस व्यापार जो होता है वो सिर्फ भरोसा यानी कि ट्रस्ट के बेसिस पर चलता है। धंधा सिर्फ भरोसे से किया जा सकता है, ठीक है। तो जब आपकी और आपके ऑडियंस के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिसको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बहुत लोहा जो है उसको बहुत गर्म करना पड़ता है, उसके बाद एक हथौड़ा पड़ेगा ना, तो ज़बरदस्त काम होने वाला है, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप फ्री में कोई चीज़ देने की ठान लेते हो, तो जब आप फ्री में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले लोगों के मन में कोई बैरियर नहीं है, फाइनेंशियल बैरियर, ठीक है, कि ये हमसे पैसे लेगा, या ये हमें पैसे, हम जब इसे पैसे देंगे तभी ये हमें पढ़ाएगा, ठीक है। ये बैरियर नहीं है, तो ओपनली आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है किसी ऑडियंस का। अब जब आप कंटिन्यूसली साल 2 साल के लिए ये काम करते हो फ्री में ऑफर करने का, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा पकड़ बन जाता है मार्केट में, और इससे आपको एक एज मिलता है। कैसे एज मिलता है, देखो, पहले क्या होता था, पहले जिसके जेब में पैसे हुआ करते थे वही अपना एक इंस्टीट्यूट खोल के उसके बाहर एक पोस्टर लगा देता था कि अगर आपको कोई कोर्स पढ़ना है तो उसका XYZ फीस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए तक लोग कोर्स बेच रहे हैं, और सडनली एक इंसान आता है जो यही सेम मटेरियल फ्री में देने का डेयरिंग रखता है, फ्री में देने का कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग लाख, 1.5 लाख रुपए होने के बावजूद, होने के वजह से जो कोर्स नहीं कर पा रहे थे, उनको आपने एक सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। तो अब इन लोगों का सपोर्ट आपके पास आ जाता है। अब जब आपको इन लोगों का सपोर्ट आ जाता है, तो आप अलग अलग जगह पर सर्कुलेट करने लगते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप ये जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ले रहा है अपने कोर्स के लिए, उसको प्रॉब्लम्स होने लगता है, क्योंकि जो चीज़ पढ़ाने के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट लाख, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, आप वो चीज़ फ्री में कर रहे हो, ठीक है। फ्री में जब आप इतना बढ़िया कंटेंट बनाने लगते हो, तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको तकलीफ होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने अपने
काम के थ्रू एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया लोगों का, ठीक है। और ऐसे वैसे लोग नहीं, ऐसे लोग जो आपको जेन्युइनली ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। एक बड़ा नेटवर्क आपके पास बन गया है। अब सबसे ज़्यादा बिजनेस यहीं पे होता है, जब आप एक नेटवर्क सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर लेते हो 1 से 2 साल के अंदर, अब आपके पास एक पकड़ है, अब आप खुद एक ब्रांड हो, ठीक है। अब जब आप एक ब्रांड हो, तो जब आप अभी एक कुछ लॉन्च करोगे, प्रोडक्ट या सर्विस या कुछ भी, ठीक है, और बहुत कम चार्ज रखोगे उसका, तो इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ के बिकने की कि आपको बिना कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई किए आप इस चीज़ को बड़े आराम से बेच पाओगे, ठीक है। जैसे कि प्रॉब्लम क्या है, ये जो इंस्टीट्यूट है, अगर ये 1 लाख रुपए का कोर्स बेचता है तो वो 20 से 40 हज़ार रुपए का मार्केटिंग में ही खर्च कर देता है, यानी कि 40 हज़ार रुपये वो लगाता है 60 हज़ार रुपये कमाने के लिए, ठीक है। तभी उसका 1 लाख का धंधा होता है, पर ये 40 लगा रहा है 60 कमाने के लिए। आपने यहाँ पर अपना समय लगा दिया इनफाइनाइट रिटर्न्स कमाने के लिए, ठीक है। इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ऐसे ही आता है कि एक इंसान जो चीज़ फ्री में करने लगता है, उससे होता ये है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग आपको देखने लगते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं, और उस भरोसे से आपको मोटिवेशन मिलता है, और आप चीज़ों को कम से कम प्राइस में रखकर लॉन्च करते हो, और ऐसा रिस्पॉन्स आपको सामने से मिलेगा कि बस मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। एक रिस्पॉन्स आपको ऐसा मिलेगा कि वो इस इंस्टीट्यूट को बंद कर सकता है। इतना ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है अगर आपने अपने फ्री कोर्स में जेन्युइन कंटेंट दिया हो तो। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आते हैं। जैसे कि फ्री कोर्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जब आप कोई टॉपिक देखते हो उसके ऊपर फ्री कोर्स बनता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप फिटनेस जिम से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, या आपको जिम करने का बहुत ज़्यादा शौक आया है, तो आप ऑब्वियसली नेट के ऊपर सर्च करोगे जिम से रिलेटेड वीडियोस, जिम से रिलेटेड टिप्स या इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो सर्च इंजन पकड़ेगा कि तुम तो भाई अब करने लग गए जिम पर सर्च, तो आपको उसी से रिलेटेड एड्स हर जगह पे दिखेंगे। यूट्यूब पर, गूगल पर कोई ऐप खोलोगे वहाँ पे दिख जाएगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी चले जाओ, सब फिटनेस से रिलेटेड ऐड दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही एल्गोरिदम काम करता है अपने इंटरनेट का, सर्च इंजिन्स का। तो इसमें कुछ लोग पैसे कमाने के लिए सिर्फ फ्री चीज़ लॉन्च करते हैं। कैसे? अब जब आप फिटनेस सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिटनेस में कुछ चीज़ें लगती है। जैसे कि अगर आप सचमुच बॉडी बनाना चाहते हो तो कुछ लोगों को जल्दी बॉडी बनाना होता है, ठीक है। तो जल्दी बॉडी बनाने के लिए, बॉडी शेप में रखने के लिए प्रोटीन पाउडर लोग खाते हैं, ठीक है। तो आप प्रोटीन पाउडर का यहाँ पर धंधा कर सकते हो, बट डायरेक्टली अगर आप किसी को बोलोगे मेरे से प्रोटीन पाउडर ले लो तो कोई नहीं लेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मैं प्रोटीन पाउडर नहीं बेचूंगा, ठीक है। प्रोटीन पाउडर जो है, प्रोटीन पाउडर अगर मैं डायरेक्ट भेजता हूँ लोगों को, बेचूंगा अगर लोगों को, तो बहुत कम चांसेस है कि अगर मैं 10 लोगों को बोलूँगा तो मुश्किल है कि एक भी मेरे से लेगा, क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। लोग मेरे से प्रोटीन पाउडर लेंगे ही क्यों जब वो अमेज़ॉन पर डायरेक्टली जाकर ले सकते। ये गलत तरीका हो गया। तो आप क्या थोड़ा दिमाग लगाते हो, आप क्या बोलते हो, एक काम करते हैं, हम प्रोटीन पाउडर नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे अपना वर्कआउट, 11 डे वर्कआउट कोर्स, ठीक है। वेट लॉस करने का या मसल बिल्डिंग का हम 11 दिन का कोर्स बनाकर बेचेंगे, और बेचेंगे नहीं, फ्री में लॉन्च करेंगे, ठीक है। हम 11 दिन का 11 डे फ्री कोर्स बनाएंगे, हम 11 दिन का फ्री कोर्स बनाएंगे और इसको बेचेंगे नहीं, इसको हम एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि अगर आपको बॉडी बनाना है, एक जेन्युइन तरीके से ग्रो करना है अपने बॉडी बिल्डिंग में, तो आप हमारे 11 डे का फ्री कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। अब इस 11 दिन में आप क्या करोगे, 11 दिन में आप कंटिन्यूसली वैल्यू एडिशन करोगे अगर आप जेन्युइन हो तो। मतलब कि हर एक दिन आप एक वीडियो लॉन्च करोगे, एक ऐसा पोर्टल बनाओगे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दोगे, और उसके ऊपर आप एक ज़बरदस्त वैल्यू वाला कोर्स डालोगे कि हाँ भाई, अगर मैंने 11 दिन का इनका कोर्स किया है तो उसमें दम तो है, ठीक है। कोर्स तो हो गया फ्री, ठीक है, मतलब फ्री चीज़ है तो यहाँ से कोई चीज़ आने वाला नहीं है,
ठीक है। बट इसमें अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो 11 दिन में से अगर आप 3 दिन अच्छा बात करते हो, मतलब ऐसा बात करते हो कि उसमें आप कोई चीज़ बेच नहीं रहे हो, उसमें आप ज्ञान दे रहे हो, उसमें आप सच में बता रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या चीज़ें करनी है, मतलब 3 से 4 दिन में आपने अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना लिया। 5वें दिन आप क्या बोलते हो? 5वें दिन आप ये बोलते हो, 5th डे पर मतलब 1 से 4 दिन तक आपने सिर्फ वैल्यू देकर अपने ऑडियंस का भरोसा जीतने का कोशिश किया, ठीक है। और 5वें दिन पर आप चालू करते हो एक ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करना कि अगर आपका बॉडी बिल्डिंग आपको अगर करना है तो आपके मसल्स जब डैमेज होते हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन पाउडर आपको अच्छे से मसल्स रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ये अवेयरनेस आप 5वें दिन से शुरू करते हो और इसका तड़का आप 11 दिन तक लगाते हो, ठीक है। रोज नहीं बोलोगे, थोड़ा थोड़ा बोलोगे। तो 5वें दिन से 11वें दिन तक उस ऑडियंस को समझ में आता है कि प्रोटीन पाउडर तो भैया हमें चाहिए बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। इतना जब उसको समझ में आता है तो आप क्या करते हो, अपने वीडियो के नीचे लिंक देना लगते हो, ठीक है। लिंक देने लगते हो कि मेरे वीडियो के नीचे अफिलिएट लिंक दिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको सचमुच बॉडी बनाना है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रोटीन पाउडर को बाय कर लो, ठीक है। अब जब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं तो उसमें से कुछ लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं, उनमें से कुछ लोग इस प्रोटीन पाउडर को देखते हैं और उसमें से कुछ लोग इस प्रोटीन पाउडर को खरीदते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो ऑडियंस आए हैं वो इस लिंक से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये जो प्रोटीन पाउडर कंपनी है, ये प्रोटीन पाउडर कंपनी इस बिजनेसमैन को जिसने फ्री कोर्स लॉन्च किया था उसको देती है कमीशन। तो यहाँ से बनते हैं पैसे, ठीक है। ये एक टेक्निक है फ्री चीज़ देकर पैसे कमाने का, ठीक है। और ये बहुत बड़े स्केल पर होता है और इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। गलत कैसे हो सकता है? इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप किसी का टाइम वेस्ट करते हो अपने 11 मतलब अपने कोई भी कोर्स में। आप कोई भी चीज़ अगर फ्री देते हो और उससे सामने वाले का टाइम वेस्ट होता है तो उसमें 0% चांस है कि सामने वाला आपसे कोई चीज़ खरीदने वाला है, ठीक है। अगर आप वैल्यू ऐड करना जानते हो अपने कंटेंट में तो डेफिनेटली लोग आपके थ्रू कुछ करेंगे। अब YouTube पर लोग काम क्यों करते हैं, लोग YouTube पर वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। और अगर आप सचमुच पहुंच जाते हो लोगों तक तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ता है, तो उसमें से थोड़ा बहुत अर्निंग किया नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा खासा अर्निंग किया जा सकता है, बट उसमें आपका अर्निंग हो जाता है यूट्यूब एड्स के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए लोग फ्री में बनाने के लिए झिझकते नहीं है। पर मान लो आप फ्री में बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो और आपके पास कोई और सोर्स नहीं है पैसे कमाने का, तब एक पॉइंट के बाद आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चुल मचती है, ठीक है। दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि कोई सोर्स नहीं है पैसे कमाने का, तब आप टेंशन में आते हो। इसीलिए जब YouTube पर कोई इंसान फ्री में कोई चीज़ कर रहा है, किसी पर्पस के साथ कर रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो फ्री में इसीलिए इतना टाइम तक कर पा रहा है क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा यंग होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा समय है, या दूसरा उसके पास कोई एक ऐसा सोर्स है जहाँ से उसके फाइनेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। जब तक फाइनेंसेस स्टेबल है ना, इंसान फ्री में बहुत कुछ कर सकता है। एक बार फाइनेंसेस हिलने लग गए तो बड़े से बड़ा इंसान सोचने लगता है, ठीक है। इसीलिए फ्री कोर्स जो है, कोई भी फ्री चीज़ इसीलिए दिया जाता है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हो, बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन काम करते हैं, अच्छे काम के लिए करते हैं, अच्छे कॉस्ट के लिए करते हैं, बट इस कॉस्ट के लिए करते करते समझ में आता है कि इसको बिजनेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।